हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आप लोगों ने डिमांड किया था टाइप्स ऑफ एजुकेशन के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, तो जो एमर्जिंग इंडिया वाला पेपर है उसका नया टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल और फॉर्मल एजुकेशन के बारे में जानेंगे आज। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। पहले जानते हैं कि इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होती है। इनफॉर्मल एजुकेशन अनौपचारिक शिक्षा जो जन्म से ही स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये इस एजुकेशन को लेने के लिए हमें किसी स्कूल में एडमिशन या फिर किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना पड़ता। ये हमारे क्लासरूम के बाहर होती है, जैसे कि किसी म्यूज़ियम से, लाइब्रेरी से या फिर किसी कम्युनिटी से। इसमें बच्चा अपने डेली एक्सपीरियंसेस से सीखता है और यहाँ पर उसकी जो फर्स्ट टीचर होती है वो उसकी प्राइमरी केयर गिवर होती है, यानी कि उसकी मम्मी होती है। ठीक है, इनफॉर्मल एजुकेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो कि बर्थ से डेथ तक चलता है। चाहे हम फॉर्मल एजुकेशन भी ले रहे होंगे ना, तब भी ये प्रोसेस चल रहा होगा, क्योंकि हम अगर कोई पोस्ट भी अचीव कर लेते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। उसी को ही इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। इसमें कोई भी फिक्स्ड एम नहीं होता हमेशा, लेकिन कभी कभी कोई इसका फिक्स्ड एम हो जाता है। जैसे इसमें कोई फिक्स्ड एम नहीं होता कि बच्चे को क्या सीखना है, वो कुछ भी अपने एक्सपीरियंसेस से या फिर अपने एनवायरनमेंट से सीख लेता है। लेकिन समटाइम्स ना उसका फिक्स्ड एम हो जाता है कि आज तो मम्मी से जाके मैं इस बारे में पूछूंगा ही पूछूंगा, या फिर आज तो मैं लाइब्रेरी से इस पर्टिकुलर बुक के बारे में, स्टोरी बुक्स के बारे में पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। तो कभी कभी इसका फिक्स एम हो जाता है। करिकुलम भी फिक्स नहीं होता है कि हाँ ये सब्जेक्ट सीखने हैं, नहीं। इसमें बच्चा फुल फ्लेक्सिबल होता है। अगर उसको सीखना है तो वो सीखेगा, अगर उसको नहीं सीखना तो वो नहीं सीखेगा। कोई टाइम टेबल भी नहीं होता कि 9 to 2 की स्कूलिंग लगेगी, नहीं। उसका जब मन करता है वो जब सीखता है, इसलिए इसमें फुल फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले हम एडवांटेजेस डिस्कस करते हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन के एडवांटेजेस हैं कि इसमें लर्निंग प्रोसेस नेचुरल होता है, बच्चा अपने एक्सपीरियंसेस से सीखता है और इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं जो कि एक इंडिविजुअल रिसर्च पर बेस्ड होती हैं। यानी कि कोई एक बच्चा अपने मनपसंद टॉपिक पर रिसर्च कर रहा है, वो किसी की भी हेल्प ले सकता है, अपनी मम्मी की, कम्युनिटी की, म्यूज़ियम की, लाइब्रेरी की, यहाँ तक कि सोशल मीडिया या फिर इंटरनेट की भी वो हेल्प ले सकता है। ये लेस कॉस्टली होती है और टाइम इफ़ेक्टिव लर्निंग प्रोसेस होता है। इसमें इट यूटिलाइजेज़ अ वैरायटी ऑफ टेक्निक्स, बहुत सारी टेक्निक्स जो है इसमें इन्वॉल्व होती हैं बच्चे की सीखने की। अब डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें कोई प्रॉपर टाइम स्पेंड नहीं होता, कोई प्रॉपर शेड्यूल नहीं होता। कभी कभी ना अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स होते हैं जिसकी वजह से हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो चुका होता है। जो लर्नर होता है उसमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है और डिसिप्लिन की एब्सेंस होती है, पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होता और गुड हैबिट्स की भी लैक होती है लर्नर में। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा। फॉर्मल एजुकेशन वैसे तो इसकी जो शुरुआत होती है वो चाइल्डहुड पीरियड में ही हो जाती है। चाइल्डहुड पीरियड में दो होते हैं, एक तो अर्ली चाइल्डहुड होता है जो 2 to 6 ईयर्स होता है, जिसको प्री स्कूल एज भी कहते हैं, और लेटर चाइल्डहुड होता है जो कि जो एक्चुअल स्कूल एज होती है 6 to 12 ईयर्स की। तो इसकी शुरुआत जो है वो लेटर चाइल्डहुड स्टेज में ही हो जाती है। इसमें फॉर्मल एजुकेशन लेता है बच्चा। इसके डेफाइनाइट एम्स होते हैं और स्कोप्स होते हैं। इस एजुकेशन को लेने के लिए हमें स्कूल जाना होता है। ये हमें कहीं क्लासरूम के बाहर से नहीं मिलेगी एजुकेशन, कम्युनिटी म्यूज़ियम से। ये एजुकेशन हमें स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, इन सब में ही मिलेगी। और इसमें इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी भी होती है, जैसे कि अगर हम कुकिंग क्लासेस ले रहे हैं तो उसमें हम एक्टिविटीज़ करेंगे और फिर जो हमने कुकिंग क्लासेस ली है उसका फिर बाद में हमें या तो कोई सर्टिफिकेट मिलेगा या फिर डिप्लोमा मिलेगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर हमें सर्टिफिकेट है हमारे पास या फिर डिप्लोमा है तो हमने किसी फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से कोई कोर्स किया है। ओके, ये क्लासरूम बेस्ड होती है और सब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है। मतलब किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से ही रिलेटेड सीख रहे होते हैं कि अगर आज क्लास में मैथ्स पढ़ना है तो आज मैथ्स से ही रिलेटेड सम्स करेंगे, जीके पढ़नी है तो जीके से ही रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। इसका फिक्स्ड करिकुलम रहता है कि हमें 1 साल में इतने सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं
और इतने इतने एग्ज़ामिनेशंस कंडक्ट करवाने हैं और ये टॉपिक्स कंप्लीट करवाने हैं बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग। और टाइम टेबल भी इसमें फिक्स्ड रहता है कि इतने घंटे का एक पीरियड होगा। टर्म के एंड में टेस्ट के थ्रू एवेल्यूशन करते हैं बच्चे का। फिक्स्ड एम्स और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि सिलेबस से रिलेटेड ही पढ़ाना है। हाँ, अदर को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी इसमें इन्वॉल्व रहती हैं। और फॉर्मल एजुकेशन लीड्स टू सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री। वही जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर हम कोई कोर्स कर रहे हैं तो उसका हमें डिप्लोमा मिलेगा, यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं तो डिग्री मिलेगी और सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे। इसमें रेगुलर क्लासेस होती है और ये एजुकेशन लर्नर सेंटर्ड होती है क्योंकि बच्चे को इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा सिखाना होता है। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। फॉर्मल एजुकेशन के जो एडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि जो लर्निंग प्रोसेस होता है वो स्ट्रक्चर्ड होता है और सिस्टमैटिक होता है। ठीक है, स्टूडेंट्स जो अपनी नॉलेज एक्वायर करते हैं वो ट्रेंड और प्रोफेशनल टीचर्स से लेते हैं। इंस्टीट्यूशंस आर मैनेजरली एंड फिज़िकली ऑर्गेनाइज्ड, मतलब बच्चे के लिए फ़िज़िकली हर सुविधा रहती है इंस्टीट्यूट्स में। ईजी एक्सेस टू जॉब्स, जैसे कि हम यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं तो एंड में हमें वो प्रोवाइड करते हैं, प्लेसमेंट्स भी प्रोवाइड करते हैं इंस्टीट्यूट हमें। अब फॉर्मल एजुकेशन के डिसएडवांटेजेस देखें तो ये है कि कभी कभी ना सम स्टूडेंट्स ना बोर हो जाते हैं। क्योंकि उनका जो सेशन होता है ना, एकेडमिक सेशन, वो बहुत ज़्यादा लंबा चलता है, तो वो उसके एक्सपायर होने का वेट करते हैं ताकि वो आगे बढ़ के कुछ कर पाएँ। जैसे कभी कभी हम डिप्लोमास करते हैं 2 ईयर के, तो उनकी टर्म एंड जो एग्ज़ामिनेशन होते हैं ना, उनको होने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है कि हमारे जो आगे के प्लान होते हैं ना, हम उनको फुलफ़िल करने में डिले करते जाते हैं। तो यही है। और इसमें चांसेस रहते हैं कि बैड हैबिट आ जाए बच्चे में। क्यों? क्योंकि दोनों तरीके के बच्चे होते हैं एक क्लास में, गुड भी और बैड भी। और हर बच्चा फॉर्मल एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकता ड्यू टू द वेरी हाई फीस ऑफ प्राइवेट स्कूल्स और वेस्टेज ऑफ टाइम बिकॉज सम लेज़ी स्टूडेंट्स में फेल टू लर्न प्रॉपरली। कभी कभी जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं उनको देर में समझ में आता है या फिर उनका देर में जो प्रोग्रेस कर पाते हैं वो, तो उसकी वजह से बाकी बच्चों का या फिर स्टूडेंट्स का भी टाइम वेस्ट होता है। नेक्स्ट चलते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन पे। नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है? ये फॉर्मल एजुकेशन का ही पार्ट है। जो बच्चा फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले सकता था, गवर्नमेंट ने उसके लिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन चलाई। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? ओपन स्कूल्स आते हैं और यूनिवर्सिटी कोर्सेज आते हैं। ओपन स्कूल्स में क्या होता है? NIOS होता है। और यूनिवर्सिटी कोर्सेज जिनसे बच्चा डिस्टेंस या फिर ओपन से अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर सकता है। इग्नू यूनिवर्सिटी और ड्यू कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज भी नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंदर ही आते हैं। इसमें कोई भी रेगुलर क्लासेस नहीं होती, हाँ, लेकिन ये लर्नर सेंटर्ड पर बेस होती है। और इसमें फ़िक्स्ड करिकुलम भी रहता है, फ़िक्स्ड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स भी रहते हैं कि अगर हम कोई पर्टिकुलर कोर्स कर रहे हैं तो उसमें ये सब्जेक्ट्स होंगे और उसके ये एम्स होंगे कि जो हमें साल के एंड तक या फिर कोर्स के एंड तक अचीव करने ही करने हैं। टाइम टेबल भी फिक्स्ड रहता है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी होती है। एग्ज़ाम होते हैं एक बार टर्म के एंड में और डिग्री, डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। ओके, तो हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं कि नॉन फॉर्मल के एडवांटेजेस क्या होंगे। जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है ना, वो एज में फ्लेक्सिबिलिटी देती है। एज का कोई पर्टिकुलर ऐसा क्राइटेरिया नहीं होता, फिक्स्ड एज नहीं होती, एज में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। करिकुलम और टाइम में भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। एंड नो नीड टू कंडक्ट रेगुलर क्लासेस एंड एग्ज़ाम्स। और नॉन फॉर्मल एजुकेशन बच्चों को पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करती है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती, अफोर्डेबल होती है और लेस कॉस्टली होती है। और नॉन फॉर्मल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज भी प्रोवाइड करती है। अब डिसएडवांटेजेस ये होंगे कि जब उन्होंने टाइम टेबल में फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है तो फिर बच्चा तो कॉलेज कम जाएगा, तो अटेंडेंस जो है वो बच्चों की अनस्टेडी हो जाती है। और बच्चों में जो बेसिक रीडिंग और राइटिंग स्किल्स होते हैं वो भी अच्छे से नहीं डेवलप हो पाते। और नॉन फॉर्मल एजुकेशन में प्रोफेशनल और ट्रेंड टीचर्स नहीं होते।
कभी कभी कोई कोई इंस्टीट्यूट जो है वो फेक सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है बच्चों को ऑनलाइन कोर्सेज़ के थ्रू, और नॉन फॉर्मल एजुकेशन में लैक ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है। अच्छे से बच्चों को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है कि उनको फ़ीस कब सबमिट करनी, उनके एग्ज़ाम्स, उनकी क्लासेस एंड एक्सेट्रा एंड ऑल। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये टाइप्स ऑफ एजुकेशन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताएं कि मैं फ़र्दर आपकी वीडियोस किस टॉपिक पे बनाऊँ। ओके, थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।